नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में अगर कोई काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर कोई काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसको अगर विद्युत का झटका लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो उसके लगने के क्या कारण हो सकते हैं और लगने के बाद में हमको क्या रिएक्शन करना चाहिए, क्या रिएक्शन लेना चाहिए, उसको बचाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगता किस वजह से है। देखिए, कोई भी इक्विपमेंट है वो किसी फेज सप्लाई से और न्यूट्रल दो वायर से या फिर थ्री फेज सिस्टम है तो वो थ्री फेज से और एक न्यूट्रल के साथ कार्य करता है। फेज के अंदर जो वोल्टेज होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी पर आ जाता है अंदर से शॉर्ट होके, समझ रहे हो, अंदर जो वाइंडिंग बना हुआ है या फिर जो भी एलिमेंट है उसका वर्किंग एलिमेंट है, वो एलिमेंट फॉल्ट होके उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल उस वर्किंग बॉडी के ऊपर यानी कि मशीन की बॉडी के ऊपर आ जाता है और वहां पे जाके अगर हम कार्य करते हैं तो उसके ऊपर जैसे हाथ लगाते हैं तो वो पोटेंशियल जो क्या है हमारी बॉडी पे शिफ्ट हो जाता है और हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस के थ्रू हम जब अर्थिंग होते हैं तो उससे एक करंट फ्लो होने लगता है और उस करंट की वजह से हमें जो है हमें झटका लगता है। अगर उस करंट की मात्रा 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा है तो उस झटका हमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये कितना नुकसान होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना वोल्ट, कितना करंट, एम्पियर करंट हमारी बॉडी के अंदर से कितने समय के लिए गुजरा है। इन दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी बात पर निर्भर करता है, इन्हीं दो बातों के ऊपर निर्भर करता है कि कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक शॉक लगने का कारण। उसके बाद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद में फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार जो दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार इसके जैसे बॉडी को अलग करना, वायर से अलग रखना, खुले में रखना, फिर उसके जो जो पार्ट उसका शॉक से लगा है उस शॉक को हम गर्म करते हैं, रगड़ करके गर्म करते हैं, या फिर जैसे उसका सांस बंद हो गया या फिर जहाँ पे छिला हुआ है वहाँ पे फर्स्ट एड के अंदर जो हमारे टूल बॉक्स होता है, फर्स्ट एड टूल बॉक्स, वहाँ से हम जो है उसको मलहम लगाते हैं। इस तरीके का हम उपचार करते हैं। अगर व्यक्ति का सांस का बंद हो गया है तो उस समय हमको कौन कौन सी विधियों के द्वारा जो है प्राथमिक उपचार दिया जाता है जब तक कि हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, एम्बुलेंस आए या फिर हमारे पास जो साधन होता है इलेक्ट्रिक का व्हीकल जो होता है, व्हीकल अगर हमारे पास नहीं आता है तब तक हम जो है उसको प्राथमिक उपचार देते हैं। प्राथमिक उपचार के अंदर कौन कौन सी विधियों से श्वसन जो क्रिया है वो उसको सुचारू करा सकते हैं अगर श्वसन बंद हो गया है तो वो है सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि और माउथ टू माउथ रेसिप्रेशन। ठीक है, इन तीन विधियों के द्वारा जो है हम वापस श्वसन क्रिया करा सकते हैं। तो आज के अंदर एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उस प्रैक्टिकल के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद में हमको पहले क्या करना चाहिए ये देखेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है और व्यक्ति घायल हो गया है तो उस स्थिति के अंदर हमको क्या रिएक्शन करना है। ठीक है, फर्स्ट एड टूल बॉक्स हमारे पास नहीं है इसलिए वो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये तीन विधि जो कृत्रिम श्वसन विधि हैं, कृत्रिम श्वसन विधि, आर्टिफिशियल रेसिप्रेशन मेथड्स हैं, इन तीन विधियों के द्वारा हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कौन सी विधि कैसे की जाती है और किसके इस विधि के अंदर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई का मेन स्विच पहुंच से दूर हो या इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई का मेन स्विच का पता नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्या करें, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अगर मेन स्विच पहुंच से दूर है या स्विच का पता नहीं है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी सूखी लकड़ी या सूखे कपड़े से खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खींचकर छुड़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगे व्यक्ति को इस शॉक से छुड़ाने के पश्चात यह ध्यान से देखना चाहिए कि व्यक्ति को
कहीं बेहोशी की स्थिति तो नहीं हो गई है, यानी कि वह व्यक्ति बेहोश तो नहीं हो गया है, या फिर यह देखना चाहिए कि व्यक्ति के शरीर पर कहीं घाव तो नहीं लगा है, हाथ या पैर पर कोई चोट तो नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे किसी सूखे कपड़े के ऊपर या चटाई के ऊपर लेटा देना चाहिए। तो सबसे पहले विधि जो है वो हम देखेंगे सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि के अंदर क्या होता है कि यह विधि उस समय काम में ली जाती है जैसे जो इलेक्ट्रिक शॉक के अंदर संपर्क में आया है, इलेक्ट्रिक झटका जिस व्यक्ति को लगा है, उसके सीने की तरफ अगर छाले पड़ गए हैं, सीने की तरफ घाव लगे हैं, तो उस स्थिति में हम जो है सिल्वेस्टर विधि लेते हैं, यूज करते हैं। उस विधि के अंदर व्यक्ति को जो है पीठ के बल लेटा दिया जाता है और गर्दन के नीचे हम एक तकिया लगा देते हैं, जिससे कि जो है सर है वो पीठ से ऊपर हो जाए, ठीक है, जिससे उसकी श्वसन क्रिया आसानी से चलती रहे। और उसके बाद में उसके हाथों को तो आधी मुट्ठी से बंद करके इस तरीके से लगा दिया जाता है और उसके बाद में उसको सीने को दबाया जाता है। इस विधि को हम जो है सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। ये विधि तब काम में ली जाती है जब चोटें जो है वो सीने की तरफ लगी हो, ऊपर के हिस्से के ऊपर अगर कोई भी घाव लगा है, उस समय इस विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। दूसरी विधि हमारी है सेफर विधि। सेफर विधि जो है उस समय काम में ली जाती है जब हमारी जो है जिस व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उस व्यक्ति में पीठ की तरफ जो है घाव हो गया है इस तरीके का कि उसको पीठ की तरफ नहीं लेटा सकते। तो उस विधि में हम सीने के बल उस व्यक्ति को लेटा देते हैं और हाथों को जो है ऊपर कर देते हैं और फिर पीठ के बल से हम उसको पुशिंग करते हैं, जिससे कि उसकी श्वसन क्रिया सुचारू रूप से चालू हो जाए, ठीक है। और इस विधि के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि इस विधि में हाथ जो है ऊपर रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है ये विधि काम में लेंगे। चलिए ये विधि प्रैक्टिकली देखते हैं। तीसरी विधि है हमारी माउथ टू माउथ रेसिप्रेशन विधि। इससे मुंह से मुंह लगाकर श्वसन क्रिया कराई जाती है। इसमें जो है एक व्यक्ति मुंह से सांस भरेगा और मुंह को अलग कर लेगा, फिर उसका सांस निकलेगा, फिर मुंह से सांस भरेगा और अलग कर लेगा, फिर मुंह से सांस भरेगा, फिर अलग कर लेगा। इस तरीके से हम 10 बार श्वसन क्रिया कराते हैं और 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर 10 बार कराते हैं, फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति का जो है सांस माउथ टू माउथ रेसिप्रेशन विधि के द्वारा सांस जो है वापस चालू करवाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और शॉक लगने के बाद में हम क्या क्या रिएक्शन करते हैं, क्या क्या एक्शन लेते हैं, और उसके अंदर अगर व्यक्ति का श्वसन बंद हो गया है, सांस बंद हो गया है, तो उस स्थिति में किस विधि के द्वारा, किस स्थिति में कौन सी विधि यूज करके जो है हम व्यक्ति को फर्स्ट एड दे सकते हैं। धन्यवाद।